ऐसे ही हमारे साथ में डॉक्टर अमूल फाटे सर है, इनसे ही बात करते हैं। सर, BNA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर, आपके सोच के हिसाब से ऐसा पेशेंट में जो डोनर है उसमें ब्लड देने के बाद में कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी का एहसास होता है? नहीं, अगर जो क्राइटेरियाज ऑफ ब्लड डोनेशंस है उसके हिसाब से अगर डोनर सारी चीज़ें बताता है तो किसी को भी कुछ भी कमतरता यानी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होती है। अगर डोनर कुछ चीज़ें नहीं बताता है, जैसे रात में समझ लो नींद नहीं हुई है, 4 घंटे का स्टारवेशन से यानी मोर देन 4 आवर का स्टारवेशन है, खाना नहीं खाया उसने, तो उससे थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी कमज़ोरी नहीं होती है। और ये जो ब्लड डोनरों के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डोनर जो है आए और ब्लड जो है डोनेट कर सके? मैं तो ये बोलूँगा कि हर एक व्यक्ति ने लाइफ में, वैसे तो क्राइटेरिया के हिसाब से हर 3 महीने के बाद में हर व्यक्ति ने डोनेट करना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, एटलीस्ट साल में एक बार जो भी आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है, उस टाइम आप साल में एक बार तो भी ब्लड डोनेट करिए। आप ब्लड डोनेट करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। साथ में कुलजिले सर है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये जो शिविर जो रखा गया है ब्लड डोनेशन का, इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। पिछले 15 साल पहले इस शिविर की शुरुआत डॉक्टर कृष्णा कांबड़े साहब ने की थी। उनका वह कैंसर के तज्ञ थे। उन्होंने कैंसरग्रस्त जो बालकों के लिए जो ब्लड का जो कमी जाता था, यानी उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते थे, मतलब कई बच्चे मर भी जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ब्लड की बहुत वहाँ ज़रूरत लगती थी। तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पर में फुटाला में ब्लड डोनेशन का कैंप 14 तारीख को लिया था, 14 फरवरी को, क्योंकि 15 फरवरी को जो है वो बाल कैंसर दिन होता है, तो इसलिए 14 तारीख को लिया गया, क्योंकि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है और वैलेंटाइन डे में खासकर युवा फुटाला की ओर बहुत ज़्यादा प्रमाण में आते हैं। तो इन युवाओं का ब्लड कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए, जिससे एक बच्चे को जीवन दान मिले, वह हेतु ध्यान में रखते हुए इनका जो युवाओं का ब्लड उन बच्चों के काम में आता है, तो उससे बच्चे की जान बचती है। इसलिए साहब ने कांबड़े साहब ने यहाँ पर में उसका आयोजन किया था, और आयोजन करने के बाद से तो आज तक अविरत यह 15 साल से उपक्रम चल रहा है। यहाँ पर में पहले जब चालू किया गया था तब 100-150, फिर आज के डेट में 350, 300, 350 के ऊपर में लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और ये सारा ब्लड मतलब ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसके मुख्य GMC कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये करता है, और उसमें साथ में 3-4 संगठन है, स्टूडेंट का भी ये इसमें एक संगठन है, और एक विशेषकर यहाँ पर में आयोजन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रवीण कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब प्रवीण कांबड़े सर। सर, देखने में आता है कि रोज़ के हज़ारों लाखों एक्सीडेंट होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको रोज़ खून लगता है या हफ्ते में खून लगता है, ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे पेशेंट है। तो सर, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लड डोनेशन जो है लोगों से मतलब ब्लड ले सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर सके, सर इसके लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयास? बिल्कुल हम आज यहाँ फुटाला में जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, वैसे ही कैंप हम हर साल 6 दिसंबर को थ्रू आउट वर्ल्ड में करते हैं। 6 दिसंबर मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महामानव का जो स्मृति दिन होता है, उसके उपलक्ष्य में हम पूरे भारतवर्ष में, यानी पूरे जग में, मतलब करीबन हम 6-7 कंट्री में भी ये डोनेशन का कैंप लेते हैं, और उसमें हमारे करीबन 1000 के करीब हम ब्लड जो हम ये करते हैं, मतलब जमा करते हैं। तो ये जो ब्लड जमा होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही जाता है। हम प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जमा होता है? सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा होता है, हम प्राइवेट को नहीं देते इसको। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को, जैसे आपने बोला है कि वहाँ ब्लड की कमी होती है, तो बहुत से लोगों को इसके माध्यम से ब्लड मिलता है। हमारे साथ में है उमेश उकुंडे सर, आइए इनसे बात करते हैं। सर, देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है बहुत काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपकी टीम भी बहुत बड़ी है, और बड़ी टीम की वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन का हो रहा है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड देके जा रहे हैं। तो सर, इसके अपने टीम और अपने ये जो रक्तदान शिविर है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम उमेश उकुंडे, मैं मेडिकल में ब्लड बैंक में अटेंडेंट काम करता हूँ। 14 फरवरी का जो कैंप है, एक्चुअली ये कैंप रखने का उद्देश्य यही है
कि गवर्नमेंट में इतने सारे पेशेंट आते हैं, किसी को सिकल सेल थैलेसीमिया है या फिर डिलीवरी लेडीज़ हो गई है, एक्सीडेंट जो कैजुअल्टी में होता है, उनको ब्लड की गरज पड़ती है। तो उस हिसाब से जो हिसाब से मेडिकल में ब्लड चाहिए उस हिसाब से बहुत कम आता है। तो यहाँ से जितना भी ब्लड जाएगा तो सब गरीबों के काम में यूज़ होगा, सिकल सेल थैलेसीमिया वाले पेशेंट के काम में ही यूज़ होगा ये। सर तकरीबन कितने लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है? तो सर फिलहाल तो 200 के ऊपर का आंकड़ा हो रहा है, 210 220 का आंकड़ा चालू है। अभी देखते हैं 6-7 बजे, 6 तो बज ही गए, 7:30-8 बजे तक कितना होता है। मतलब ये जो ब्लड डोनेशन के ज़रिए जो जमा किया जा रहा है वो वहाँ पे पेशेंट को जो है दिया जाएगा, है ना? और फ्री ऑफ कास्ट रहता है Free of सर, cost है। वहाँ पर चार्जेस नहीं लगते कोई। ये प्लस पॉइंट है अपना मेडिकल का कि वहाँ पर टेस्टिंग चार्ज नहीं लगते, देने वाले के ऊपर है और लोगों ने देना चाहिए क्योंकि देने से आपका कोई नुकसान तो होना नहीं, फ़ायदा ही होना। किसी की ज़िंदगी तो बचा सकते हैं। एक ब्लड से 3 आदमी की ज़िंदगी बचती है। उसमें से प्लेटलेट अलग होते हैं, प्लाज्मा अलग होता है, हर एक चीज़ अलग होती है। मोहम्मद अजहर साहब, ये बताइए कि आपने जो ब्लड दिया है, क्या आपकी सोच है, आपने ब्लड क्यों दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चैरिटी के लिए सही है, वो नोबल कॉजेस के लिए, मतलब किसी काम आता है ना अपना ब्लड, इसलिए मैं जा रहा था यहाँ से, 1-2 लोग मेरे को बोले ब्लड डोनेशन के लिए, और मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, है ना, कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब कमजोरी वगैरह का भी कोई मसला नहीं है। ये क्या है, ब्लड डोनेशन एक आज के वक्त में बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ। क्या होता है कि एक्सीडेंट में घायल लोग हैं, उनका ब्लड बहता है और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको इसकी ज़रूरत महसूस होती है और ये ब्लड डोनेशन की वजह से कई लोग की ज़िंदगी बच जाती है। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है ना, मतलब कैसे अपने भी घर के किसी इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है ना कल चल के, तो अपनी चीज़ अपने काम आएंगी, मतलब अपने लोग हैं ना सब, ऐसा है, अपने भाई लोग हैं सब। कैमरामैन सुरेश राउत के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।